कश्यप फिर जुड़ा हूँ आपके साथ। आप सभी का स्वागत है तेज सुर्खियों में। जैसा कि हम पहले भी अघोरियों के बारे में और अघोर साधनाओं के बारे में आप लोगों के लिए अनेकों वीडियो लाते रहे हैं, उसी तरह से हम आपके लिए नई खोज व नई तहकीकात अलग अलग शहरों में जाकर करते रहते हैं। क्या आपके लिए नया लेके आए? आज हम जिसको महादेव की नगरी कहा जाता है, काशी विश्वनाथ, जिसको वाराणसी भी कहा जाता है, उसी नगरी में आज हम बैठे हैं। और हम बैठे हैं शमशान घाट, जिसको हरिश्चंद्र घाट कहा जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं जय गिरी बाबा जी। क्या इस घाट की विशेषताएं हैं? इसको मोक्ष की नगरी क्यों कहा जाता है? बाबा से यही सब जानने के लिए आज हम काशी पहुँचे हैं, विश्वनाथ पहुँचे हैं। बाबा से बात करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले प्रणाम है आप। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। ये महाराजा सत्यवादी हरिचंद्र महाराज जी का घाट है। हमें आदर सम्मान से उसका नाम लेना चाहिए। हमें तुच्छ भाषा में बात करनी नहीं चाहिए। ये सत्यवादी महाराजा हरिचंद्र जी का घाट है। आप कृपा करके सत्य को उजागर कीजिए। ये विश्व के अंदर सत्य कहाँ है, इसकी विशेष चर्चा हो रही थी महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि से। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि सत्य मृत्यु लोक में है और सत्य महाराजा हरिचंद्र जी के पास है। तब विश्वामित्र को लगा हमें सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सत्य को देखने के लिए हमें सत्य की कसौटी करनी पड़ेगी, सत्य का संशोधन करना पड़ेगा। तब महर्षि ने, विश्वामित्र ने युक्ति रचाकर महाराजा हरिचंद्र जी महाराज को सपने में आए और सपने में अपना राजपाट और 25,000 अशरफी का दान मांगा। तब राजा ने दे दिया सपने में। फिर गुरुजी बोले हम यात्रा पे निकले हैं, हम बाद में आएंगे, तब संभालेंगे, तब तक आप संभालो, कार्यभार की ओर से आप बने रहो। और तब महर्षि को लगा 15 दिन के बाद आए, तो महाराजा ने उसका स्वागत किया, सम्मान किया और आदर सत्कार के साथ उसको नमन अर्चन किया और बोले गुरुजी आपका जो हमने दान दिया है वो अभी आपका सही सलामत है, आप जब भी जी चाहे आप उसको ले जा सकते हैं। तो बोले मैं लेने आया। तब महर्षि विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ कि मैंने जो बात सपने में की थी वो इंसान को आज जागरूकता में याद है। सत्य को देखा, नग्न सत्य को भी देखा। अब बोले कि अब 80% हमने सत्य को देखा है, अब पूरा आए हैं तो पूरा 100% देख ले। तब राजा ने महारानी को बुलाया और कहा कि आज अवसर भी है और आपदा भी है। अवसर इस बात का है कि गुरु जी को हमने अच्छा कर्म कर लिया और आपदा इस बात की है कि हमने आपके पूछे बिना दान कर दिया। तो महारानी को बोला कि हम आपको बेच देंगे तो आपको कोई इकबार है? बोले मेरे पिता ने आपको दान दिया था। मैं सौभाग्यवती भारतवर्ष की नारी हूँ। पति ही मेरा परमेश्वर होता है, पति ही भगवान होता है। पति से बढ़कर मेरे लिए इस जगत में कुछ नहीं है। आप जो चाहे जो करो वो सब मुझको सर्वमान्य है। तब महाराजा ने महारानी और कुंवर को बुलाया और कुंवर को भी यही प्रश्न किया कि बेटा आज आपदा भी है और अवसर भी है। तो बोले पिताश्री आपका संपूर्ण अधिकार है, हम आपके बालक हैं, आपका जो चाहे उसमें हमारा हित होगा, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तब महाराजा ने सब मंत्रियों बुलाकर अपने आप को, महारानी को और पुत्र को भेज दिया और 23,000 सोना मोर सुवर्ण अशरीफा इस टाइम इस कालीन में थी, ऐसा हमने सुना है, देखा तो नहीं है। मगर तब वो दिया, तब 2,000 रुपये 2,000 सोने की अशरीफा टूटी तो महाराजा ने स्वयं को इधर भेज दिया। एक घाट पे इधर का कालूराम डॉन बाबा थे, चौधरी परिवार इस शमशान को चलाते थे।
तो बोले आप इधर रहो और मैयत को शमशान में अग्निदाह दो और जो कुछ दान दे वो दान लो, सच्चाई और ईमानदारी से काम करना। गुरुजी को दान दिया तो गुरुजी को पीछे हट हुई। गुरुजी को लगा कि अब मेरा अपमान होने लगा है। तब उन्होंने युक्ति की और युवराज को सांप बनकर डस लिया। तो और किसी ने बोला महारानी को, वो तो दासी के रूप में थी इस नगरी में जी। तब किसी ने कहा कि आपका पुत्र को सांप को डस लिया है, आप उसको अग्निदाह दे दीजिए। इसी समय इसी घाट पे महारानी अपने पुत्र को लेकर आती है और कहती है कि हमें उसको अग्निदाह देना है। बोली शौक से अग्निदाह दीजिए और हमारा जो दान है वो दान दीजिए। तब महारानी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तब बोले आपके पास तो है, कैसे कुछ नहीं है? आपके गले में मंगलसूत्र है। बोले ये मेरे सोहर की निशानी है। बोले सोहर की निशानी चाहते हो या पुत्र को अग्निदाह देना चाहते हो? तब महारानी ने कहा जो उचित समय है, जो योग्य है वो ठीक है, पुत्रों को अग्निदाह दीजिए। ऐसे निकाला तो इस भूमि पे 33 करोड़ देवता प्रकट हुए। आप जिस पे बैठे इस भूमि पे 33 करोड़ देवता प्रकट हुए और सत्य में जयकार का गूंजनाट उठा और पूरे ब्रह्मांड में आकाश में से जय जयकार हुआ। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र जी महाराज की जय, गुरु विश्वामित्र की जय। बाबा जी आपके बारे में भी जानना चाहेंगी कि आपको कितना समय हो गया? मेरे इधर 4.5 में 1 महीने के लिए अनुष्ठान के लिए आया था काशी नगरी में भोलेनाथ का सावन मास का। तो इधर भाइयों का प्रेम भाव और आदर सत्कार बोले तो मैंने चतुर्मास इधर बिताया है। अब गुरु महाराज की मेहर होगी, मैं आगे अपना जगरमणा करूँगा। ओम जय हिंद जय भारत। अच्छा बाबा जी, हम देख रहे हैं पीछे माँ तारा की मूर्ति है और धूना है यहाँ पर, तो क्या विशेषताएं हैं? ये माता रानी तारा माँ है, प्रत्यक्ष माँ देवी है, इस हाजरा हजूर देवी है। ये दत्त भगवान का धूना है। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। बाजे में जयंती भद्रकाली मात है और उधर एक भैरवनाथ की मूर्ति थी, लेकिन ये जल मग्न हो गया तो मूर्ति खंडित हो गई और वो मूर्ति को हमने खंडित मूर्ति का दर्शन योग्य नहीं होता, वर्जित नहीं होता, तो हमने गंगा जल में इसको समर्पित कर दिया इन लोगों ने। और ये सत्य है और सत्य का हमेशा स्वीकार करना चाहिए और सत्य पे चलना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय है। तीनों लोक में सत्य में जयते। जैसा हमने सुना है बाबा जी, श्री राजा हरिश्चंद्र महाराज जो हुए हैं, एक तारा रानी जो थी, जैसा हमने कथा में भी सुना है पहले कि तारा रानी जिनका मंदिर माँ ज्वाला जी हिमाचल में ज्वाला जी से ऊपर बना हुआ है। माता का तो मंदिर पूरे ब्रह्मांड में एक से एक पीठ है, तो 52 शक्ति पीठ है और माँ शक्ति तो पूरे ब्रह्मांड में। कहीं आप देखो कण कण में है शंकर और रज रज में है माँ तारा, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ अम्बा। कोई भी नाम पुकारो आखिर तो ये है जग जननी जगदम्बा अम्बा भवानी राज राजेश्वरी मातेश्वरी माँ भुवनेश्वरी। अच्छा, हमारे चैनल की तरफ से जग कल्याण के लिए एक जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम जनमानस को एक छोटा सा संदेश देने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि हम भजन करते हैं, भजन करना है। सत्य में जयते सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम सब जग दूर फानी। सत्य से हमेशा विजय है, सत्य का जय जयकार है। सत्य कठोर है मगर अचल है। सत्य थोड़ा के सूर्य की तरह है, लेकिन असत्य पूरा ब्रह्मांड की तरह है। लेकिन उस अंधकार को एक सेकंड में सूर्य नारायण दूर कर देते हैं, ऐसे सत्य असत्य को दूर कर देता है। एक साधु बनने के लिए, एक तपस्वी बनने के लिए बहुत तप किया जाता है, बहुत घूमना पड़ता है जगह जगह, जिस तरह से हम देखते आए हैं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं है। और
क्योंकि साधु और अघोर, चाहे हम जिसकी भी बात करें, क्योंकि बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं मिलता है इंसान को, तो कितना तप करना पड़ता है साधु बनने के लिए? वो उसका कोई माप नहीं होता है, उसका कोई वजन नहीं होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। जो गिनती होता है, जो वजन होता है, वो पाखंड होता है। भजन होता है वो दिल से होता है, दिखावे के लिए नहीं होता है। जैसा कि आपने सुना, श्री राजा हरिश्चंद्र महाराज की यह देन है और उन्हीं की कृपा है कि यहाँ पर आज जिसको हम मोक्ष की नगरी कहते हैं, जिस घाट पर हम बैठे हैं, ये उन्हीं राजा की देन है जिसको कि श्री हरिश्चंद्र महाराजा के नाम से जाना जाता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा।